नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं? तो इसका सही जवाब है 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। वंदे भारत ट्रेन की खासियत तो आप जानते ही होंगे, ये भारत की सबसे तेज जो ट्रेनों में से एक है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह ट्रेन चलेगी। पूर्व नाम इसका T18 था, अब वर्तमान में ये वंदे भारत ट्रेनें हैं। देश में विभिन्न वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको वंदे भारत ट्रेन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से पहली वंदे भारत ट्रेन कब चलेगी? तो इसका सही जवाब है 11 दिसंबर। तो जी हाँ, 11 दिसंबर से छत्तीसगढ़ राज्य में वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हो जाएगी और ये जो पहली वंदे भारत ट्रेन है ये बिलासपुर से नागपुर के बीच में चलेगी। ठीक है, तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव होते हुए ट्रेन चलेगी और इसकी स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और यह छत्तीसगढ़ की सबसे तेज ट्रेन बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वंदे भारत ट्रेन जो है 11 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली है। ठीक है, ये पहला चरण है। दूसरे चरण में एक और ट्रेन छत्तीसगढ़ से जरूर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन किसने किया? तो इसका सही जवाब है मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने। तो जयसिंह अग्रवाल ने अपने विभाग से संबंधित एक पुस्तक जो कि राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ है उसका विमोचन किया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी मेले का आयोजन 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। स्वदेशी मेले का आयोजन 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में रायपुर में किया जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में यह आयोजन होगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें विभिन्न राज्य के जो विपणन संघ के लोग हैं वो भाग लेने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में एविएशन सेफ्टी की संयुक्त राष्ट्र की रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है 48वां। तो 48वां स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि 2018 में ये जब रैंकिंग जारी की गई थी तब भारत का एक स्थान जो था 102वां था और वर्तमान में ये जंप करके कितना पहुंच गया है? तो 48वां पहुंच गया है। तो ये हाईएस्ट एवर रैंकिंग है भारत की। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हमने इस मामले में चाइना को बीट किया है, तुर्की को बीट किया है, पाकिस्तान और बाकी देश तो कहीं गिनती में ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग भारत ने हासिल की है और इसका लाभ भारत को होगा कि भारत में जो टूरिज्म सेक्टर है वो बढ़ेगा, क्योंकि एविएशन में हम बहुत अच्छे हैं। तो ज़्यादातर जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो एविएशन का ही सहारा लेके आते हैं। तो निश्चित तौर पर टूरिज्म बढ़ेगा, भारत की जो एयरलाइंस है उनका बिजनेस भी बढ़ेगा और उनमें निवेश आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है और एक कह सकते हैं कि भारत का जो कद है लगातार विश्व पटल पर ऊंचा होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को देना है और यह एक होमवर्क प्रश्न है आपका। निःशक्त जन के कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सर्वोत्तम जिला श्रेणी में राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन ए दुर्ग, बी रायपुर, सी राजनांदगांव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसके साथ ही हम चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। कोरबा में कहाँ 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है कोरबा पश्चिम। तो कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाए जाएंगे। यह पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ में अलग राज्य बनने के बाद जो है राज्य उत्पादन कंपनी के कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगेंगे। इससे पहले अगर ऐसा कोई काम हुआ है तो वो 500 मेगावाट के 2 संयंत्र जो लगे हैं वो मड़वा में लगे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो कोरबा है वो एनर्जी हब तो है ही और कोरबा में विभिन्न प्रकार के जो संयंत्र हैं वो लगाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी की जो कुल क्षमता होगी इसके बाद हो जाएगी 4300 मेगावाट की। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब है 6। ठीक है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि बीजापुर में स्थित है वहाँ बाघों की कुल संख्या
अब 6 हो गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ लगाए गए ट्रैप कैमरा में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक नया जो बाघ है वो खोजा गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो वहाँ है इंद्रावती टाइगर रिजर्व में तेंदुए के 2 नए शावक भी खोजे गए हैं। हालांकि आपको बाघों की संख्या विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है और बाघ जो होते हैं किसी भी टाइगर रिजर्व में लिमिटेड ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है। हालांकि गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको टाइगर रिजर्व का दर्जा राज्य से मिल चुका है, लेकिन एनजीटी से अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो वहाँ पे भी बाघों की संख्या 6 थी, जिसमें से एक बाघ की हत्या कर दी गई थी, तो वहाँ संख्या 5 हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ दिल्ली की तर्ज में एयरो सिटी बनाई जाएगी? तो इसका सही जवाब है नवा रायपुर। तो नवा रायपुर में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं और राज्य शासन ने नवा रायपुर अटल नगर में स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी एरो सिटी निर्मित है। इसी की तर्ज पर जो नवा रायपुर अटल नगर है, यहाँ पे भी अब क्या बनाई जाएगी? एरो सिटी बनाई जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को यह जिम्मा सौंपा गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब है 137। तो 159 से घटकर 137 हो गई है। पहले कितनी थी? 159, अब कितनी है? 137। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में बड़ी गिरावट आई है और राज्य शासन द्वारा मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, 2016 से 2018 के बीच 159 जो थी हमारी मातृ मृत्यु दर थी, अब जो घटकर कितनी हो गई है? 137 पर पहुंच गई है। ठीक है, और ये जो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर जो है ये अभी तक की न्यूनतम है। ठीक है, और ये जो आंकड़ा है ये 2018 से 2020 का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल कितने अंकों की गिरावट आई है? तो टोटल 22 अंकों की कमी इसमें आई है, ये भी आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो मातृत्व मृत्यु दर है 1 लाख प्रति 1 लाख जीवित बच्चों में बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु दर पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये जो पहले 159 थी अब कितनी हो गई है? 137 हो गई है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित कौन हुई हैं? तो इसका सही जवाब है पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है, जो कि कहाँ की है? असम की है। और नैरोबी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 की घोषणा करते हुए यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा कि इस वर्ष का जो पुरस्कार है वह एक संरक्षणवादी, एक उद्यम, एक अर्थशास्त्री, एक महिला अधिकार कार्यकर्ता और एक वन्य जीव वैज्ञानिक को उनके परिवर्तनकारी कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये पुरस्कार आपको पता ही है किसको मिला है? तो पूर्णिमा देवी को मिला है। पूर्णिमा देवी ग्रीन ऑस्कर सम्मान भी जीत चुकी हैं। उन्होंने द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए हर गिला सेना नामक एक सर्व महिला जमीनी संरक्षणवादी समूह बनाकर लगभग 2 दशकों तक इस ओर प्रयास किया। यह विभिन्न पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं और हर गिला सेना जो है